हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मेरे चैनल का नाम है एएस क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होता है? आप लोग सोच रहे होंगे वो जो नॉर्मल स्केल जो हम लाइन खींचते हैं हम लोग ड्रॉ करने में या किसी चीज़ में भी, तो वो नॉर्मल स्केल नहीं है। आप लोग गलत है। तो ये स्केल एसिड और बेस के बारे में बताता है कि किस चीज़ में एसिड और किस चीज़ में बेस है। वो कैसे बता रहा है हम लोग जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि पीएच स्केल क्या है तो आप लोग को डरना नहीं है, सिंपली बोलना है। आपसे कोई पूछेगा, ठीक है, व्हाट इज़ ए पीएच स्केल, यानी कि पीएच स्केल क्या है, तो सिंपल बोलना है पीएच स्केल इज़ एसिड एंड बेस। यानी कि पीएच स्केल जो है एसिड और बेस के बारे में बताता है कि किस चीज़ में एसिड है और किस चीज़ में बेस है। तो हम लोग पहले इसका स्केल देख लेते हैं कितने नंबर का होता है और कितने बड़ा होता है। तो ये देखिए हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल में टोटल नंबर होते हैं 0 से लेके 14 तक ही रहते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं नहीं 100 तक होते हैं, इतने होते उतने होते, नहीं, ये पीएच स्केल है इसीलिए इसका 0 से 14 तक ही रखा है। इसके आगे भी रीज़न है। साइंटिस्ट लोगों ने इसे क्या नाम दिया है, तो न्यूट्रल नंबर दिया है नाम इसका। 7 नंबर को न्यूट्रल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 7 के लेफ्ट साइड वाले नंबर के बारे में कि ये सारे नंबर को क्या कहा जाता है। इस सारे नंबर को एसिडिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिडिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि 7 नंबर से जितने नंबर घटते जाएंगे उतने ही ज़्यादा एसिड जो रहता है, मैंने बताया था एसिड और बेस के बारे में बताता है ये स्केल। तो जो एसिड रहेगा वो उतना ही ज़्यादा खतरनाक होते जाएगा, इसीलिए इस लेफ़्ट साइड वाले को एसिडिक कहा गया है। एसिडिक, उससे पूरा जल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये बहुत खतरनाक रहता है, जितने कम होते जाएंगे खतरनाक होते जाएंगे। अब ये 0 के बाद, 0 तो आपकी हड्डी तक को नहीं छोड़ेगा। 0 पॉइंट वाली एसिड पूरी तरह से नष्ट कर देगा। तो अब हम लोग आते हैं राइट साइड वाली 7 के राइट साइड वाले नंबर के बारे में। तो राइट साइड वाले नंबर को क्या बोलते हैं? बेसिक बोलते हैं। क्यों बेसिक बोलते हैं? क्योंकि जितने ये नंबर बढ़ेंगे ये भी खतरनाक है। ऐसा बात नहीं है कि बेसिक खतरनाक नहीं है। बेसिक मतलब होता है जिसमें एसिड नहीं हो, उसको बोलते हैं बेसिक। तो आप लोगों ने कभी देखा होगा जब ज़्यादा कपड़े होते हैं धोने के लिए तो वॉशिंग पाउडर से हम लोग धोते हैं, तो कभी कभी हमारे हाथ भी जो होते हैं ना कि वो छिल जाते हैं, चमड़ी जैसा उखड़ने लगता है ना, वही उसी के बारे में बात कर रही हूँ। तो वो क्यों छिल जाते हैं हाथ हमारे? क्योंकि उसमें बेस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो क्यों छिल जाता है वो हाथ हमारा? क्योंकि उसमें बेस का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने बताया था ना जितने ये बढ़ेंगे उतने ये भी खतरनाक है, और जितने एसिड घटेंगे वो भी बहुत खतरनाक है। कि एसिड और बेस कौन है? तो ये जो पीएच स्केल है वो पूरी वाइट रहती है, ठीक है। तो एसिड में अगर उसे डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगी। किसी भी चीज़ में अगर एसिड का पता लगाना है तो उस स्केल को डालने पर वो ब्लू हो जाएगी, तो समझिए कि वो एसिड है। अगर पिंक हो गई तो समझिए कि वो बेस है। तो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं एसिड और बेस के बारे में। तो मैं एग्जांपल में दे दूं पहले एसिड के बारे में कि एग्जांपल में इसमें क्या क्या हो सकता है। एसिड में लेमन हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है एसिड में। तो ये इसमें एसिडिक कितने पावर रहते हैं? तो लेमन और ऑरेंज के एसिडिक पावर को क्या नाम दिया गया है? सिट्रिक एसिड। क्या नाम है? सिट्रिक एसिड। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि कौन से एसिड किस में पाए जाते हैं, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो हम बेस के बारे में बात करते हैं। तो बेस में क्या क्या पाया जाता है? बेस में आपका हो जाएगा सोडा और सोप। सोडा आप लोगों ने देखा होगा थोड़ा खारा टाइप का लगता है, और सोप भी गलती से अगर मुंह में चला जाता है तो खारा जैसा लगता है। बेस का मतलब है खारा, एसिड का मतलब है खट्टा, ठीक है। तो और ओशियन का वाटर भी तो बेस ही रहेगा, क्योंकि अगर उस पानी को आप पियोगे तो वो नमकीन लगेगी, यानी कि खारा लगेगी। तो बेस का मतलब है खारा, ठीक है, या कड़वा भी कह सकते हैं आप लोग की लैंग्वेज में।
तो न्यूट्रल नंबर का एग्जांपल मैं दे दूँ, ये जो मैंने न्यूट्रल नंबर बताया था, तो ये न्यूट्रल नंबर पे क्या चीज़ आएगा, एसिड आएगा या बेस है, क्योंकि ये तो बीच में है, ना ही एसिडिक में है ना ही बेसिक में। तो इस पे क्या होगा, ये न्यूट्रल नंबर इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि ये ना ही एसिड है ना ही बेस है, ये है न्यूट्रल नंबर। क्या है ये, इसके एग्जांपल में हम वाटर दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर में अगर आप लोग चेक कीजिएगा एसिड या बेस, तो दोनों में से कोई भी नहीं निकलेगा, क्योंकि वाटर नेचुरल है, तो इसमें ना ही एसिड है ना ही बेस है, तो ये न्यूट्रल नंबर इसे कह सकते हैं, या 7 नंबर। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन भी मैं लिखा देती हूँ। तो मैंने बताया था चेक करने के लिए, तो उसी का डिफिनेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप दैट इज पीएच न्यूट्रल। तो किसी भी चीज़ को टेस्ट करके, किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। और ये जो मैं डिफिनेशन बताने जा रही हूँ पीएच स्केल के बारे में, तो ये 10 बोर्ड में 2 मार्क्स का आता है, तो इसे ज़रूर से ज़रूर याद करें। तो pH scale is a scale that help us to identify that a substance is acidic or in basic neutral। तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, तो इसे आप रिवीजन करते रहे और पढ़ते रहें, क्योंकि ये मैं 10 की बोर्ड के बारे में बता रही हूँ और मैं भी 10। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।